महाप्रभु प्रेमियों, जय श्री राम। आज से कुछ दिन पहले हमने देवी देवताओं के कुछ वाहनों पर विचार किया था, तो आज भी हम कुछ वाहनों पर विचार करेंगे। उससे पहले मैं ये बात अपने नवयुवकों को, आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि इन वाहनों का अभिप्राय केवल ये है कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये उनका बताने का ढंग है। ऐसा नहीं कि गणपति जी जो है वो चूहे पे बैठते हैं। चूहा जो है वो एक प्रतीक है। जितने भी वाहन हैं वो प्रतीक हैं। जैसे शंकर जी का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है, शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है। इसी प्रकार ये जो जितने भी वाहन हैं ये प्रतीक हैं केवल। तो इसलिए आज हम सबसे पहले भगवान विष्णु जी के गरुड़ का वाहन क्यों है इस पर विचार करेंगे। गरुड़ जो है ये पक्षियों का राजा है, निडर है और हर प्रकार के वातावरण अर्थात दिन रात यत्र तत्र सर्वत्र पहुंचने की शक्ति रखता है। सो इसकी सवारी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति सदा अपने जीवन में निडर होकर के अगर आगे बढ़ता है तो वो सदा सुखी रहेगा और सफल जीवन प्राप्त करेगा। तो आइए अब दूसरा वाहन जो है वो माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों? क्योंकि जब विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी जाती हैं उस समय उनका वाहन गरुड़ ही होता है। परंतु जब व्यक्ति विष्णु जी को छोड़ करके केवल लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं तो उस समय जो लक्ष्मी है, जो माया है, वो ऐसे व्यक्ति के पास दिन के में जिस उल्लू को नज़र नहीं आता, ऐसे विनाश रूपी माया जो है वो उसके पास पहुंचती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति केवल लक्ष्मी जी का आह्वान करता है वो ऐसा माया में अंधा होता है। जैसे उल्लू को दिन में नज़र नहीं आता, वैसे ही उसको कुछ नज़र नहीं आता स्वाय माया के। कोई भाई भाई नज़र नहीं आता, कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नज़र नहीं आता, कोई मित्र मित्र नहीं आता, केवल पैसा। जहाँ तक कि उसको अपने माता पिता भी नज़र नहीं आते, केवल उसको माया ही नज़र आती है। तो ऐसे माया के अंधे को जो है उसके लिए हमें ये शिक्षा मिलती है, लक्ष्मी जी ने या विष्णु जी ने ये शिक्षा दी है कि जो ऐसा मर्यादा में ना रहने वाला व्यक्ति है वह अपने पुण्यों का नाश तो करता ही है, लेकिन वो स्वयं का भी नाश कर लेता है। इसलिए हमें जब भी माया का आह्वान करना है, लक्ष्मी का आह्वान करना है, तो विष्णु एवं लक्ष्मी दोनों का ही आह्वान करेंगे तो उचित होगा। आपने देखा होगा कि क्षीर सागर में सैया पे विष्णु जी लेटे हुए और लक्ष्मी जी चरण दबारी हैं। विष्णु जी की चरण दबारे अगर लक्ष्मी दबारी है तो अगर विष्णु जी को हम बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी साथ आएंगी और वो जो लक्ष्मी आएगी वो हमारे लिए शुभ होगी, हर व्यक्ति के लिए शुभ होगी। इसलिए हमें विष्णु और लक्ष्मी जी को इकट्ठे ही उनका आह्वान करना चाहिए। तो आइए अंत में
भगवान विष्णु जी का क्षीर सागर में नाग पर लेटने से क्या अभिप्राय है। हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन आता है, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। जो तमोगुण है, वो तमोगुण स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी सदा ये सोच रहती है कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारी हानि भले ही हो, परंतु अगले का लाभ नहीं होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का लाभ नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, धनवान हैं या अच्छे लीडर हैं, अच्छे पदों पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जुड़ करके उनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनको हानि पहुंचाने का यत्न करते हैं। तो श्री विष्णु जी ने क्षीर सागर पे नाग की शैया बनाने का यही अर्थ है कि नाग भी एक तमोगुणी जीव है। इसलिए ऐसे स्वभाव वाले लोगों को दबा करके रखना चाहिए, या यूं कहें कि उनसे दूरी बना करके रखें, या ऐसे तमोगुणी स्वभाव वालों को नियंत्रण में रखेंगे अगर, तो आप जो है अपने जीवन को सफल बना सकेंगे, सुखी बना सकेंगे। तो इसलिए आज हमने ये 2-3 वाहनों पर विचार किया है। तो अगले प्रवचन में हम कुछ रामायण की विषय को लेंगे, रामायण की चौपाइयों पर कुछ विचार करेंगे। तो अब हम आज के इस प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम।